हेलो, वेलकम बैक। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन ओम्स लॉ डिस्कस करते हैं। ओम्स लॉ को कैसे यूज करना है। ओम्स लॉ का इक्वेशन तो सिंपल है, V इज इक्वल्स टू आई आर, बट इसका जो एप्लीकेशन है, जो यूज है, राइट, वो थोड़ा सा टिपिकल है। ये जो प्रॉब्लम्स करने हैं हमको, इसके अंदर सबसे पहले तो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते आना चाहिए और उसके बाद में ओम्स लॉ अप्लाई करते आना चाहिए। सो जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसका जो भी सर्किट डायग्राम बन सकता है, ड्रॉ कर लो। तो करंट ऑफ 0.2 एम्पियर passes through a conductor of resistance 4.5 ohms. Current of 0.2 ampere flows through a conductor of resistance 4.5 ohm. क्लोज नहीं है, ये फ्लोज है। फ्लोज थ्रू a conductor of resistance 4.5 ohms. Calculate the potential difference at the end of the conductor. राइट, तो एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर का कुछ रेजिस्टेंस है 4.5 ohms। पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना है वो हमको कैलकुलेट करना है, और करंट कितना जा रहा है, 0.2 एम्पियर्स। राइट, सो ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर। V ढूंढना है हमको, करंट दिया हुआ है 0.2, रेजिस्टेंस है 4.5, 9.09 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो रहा है इस कंडक्टर के अक्रॉस। 0.9 आएगा। जीरो 0.90 वोल्ट। सिंपल क्वेश्चन, राइट, सिंपल डायग्राम। फिर ए बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम्स। अब बल्ब भी है, मैंने कहा हर डिवाइस को हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस ही दिखाते हैं। सो इस बल्ब का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 400 ओम्स एंड इट इज कनेक्टेड टू द 200 वोल्ट मेन। मेन यानी जो हमारे घर पे सॉकेट रहते हैं उसके अंदर कनेक्टेड है, बट हम सॉकेट की जगह पे उसको सेल दिखा देते हैं, और 200 वोल्ट। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। अब इससे करंट कितना फ्लो हो रहा है। सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, तो इसको हम एक आइडियल सेल मान के चलते हैं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। राइट, सो इसके अंदर भी ओम्स लॉ अप्लाई करें। किसको अप्लाई करेंगे, सर्किट कह दो या 400 ओम का रजिस्टर कह दो, क्योंकि सर्किट के अंदर एक ही चीज है, ये रजिस्टर, और कुछ है ही नहीं। तो पूरी सर्किट को ओम्स लॉ अप्लाई करो या रजिस्टर को अप्लाई करो, सेम ही बात होने वाली है, क्योंकि जो भी पोटेंशियल है वो सारा का सारा इसके अक्रॉस ही जाने वाला है। सो V इज इक्वल्स टू आई आर। हमको ढूंढना है करंट, V बाय आर। V की वैल्यू दी हुई है 200, R की वैल्यू है 400, 0 0 0 0 कैंसल, 1/2। सो करंट विल बी इक्वल टू 0.5 एम्पियर्स। 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। सिंपल डायग्राम, सिंपल सम। फिर आगे अन इलेक्ट्रिक हीटर। अब हीटर को भी क्या करेंगे, हम रजिस्टर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी डिवाइस ले लो, उसको रजिस्टर ड्रॉ करके ही रिप्रेजेंट करना है। ड्रॉज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर्स। ड्रॉज ए करंट मतलब ये इतना करंट कंज्यूम कर रहा है व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द 200 वोल्ट मेन सप्लाई। तो अगेन बैटरी से रिप्रेजेंट कर दो, 200 वोल्ट, 220 वोल्ट। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स फिलामेंट। हीटर के अंदर फिलामेंट होता है तो उसका रेजिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। अब यहां पर भी वही बात हो गई पिछले वाले सम जैसी, अप्लाइंग ओम्स लॉ टू आर, या पूरी सर्किट कह दो, क्योंकि पूरी सर्किट के अंदर आर ही है और कुछ है नहीं। सेल का तो इंटरनल रेजिस्टेंस मेंशन किया नहीं है, तो उसको हम 0 ही ले लेंगे, और हमको ढूंढना है आर। V बाय आई, V है 220, I है 5। सो R की वैल्यू आ गई 44 ओम्स। अगेन सिंपल क्वेश्चन, उससे रिलेवेंट सिंपल सर्किट, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द ओम्स लॉ। फिर रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 0.5 ओम, 1.5 ओम, 4 ओम
एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो 4 रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। चारों की वैल्यूज भी दी हुई है, इसकी है 0.5, इसकी है 1.5, 1.5, इसकी है 4 और 6, 4 और 6, और ये कनेक्ट किया गया है बैटरी का ईएमएफ दिया हुआ है 6 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम सर्किट, राइट, एंड कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ ईच रजिस्टर। अब ये जो लाइन है ना, इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या कह रहा है कि सीरीज में है। अब सीरीज में है तो सीरीज की खासियत क्या है, हर रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होता है। सो V1, V2, V3, V4, ये 4 चीज हमको कैलकुलेट करके बताने के लिए कही है। ये 4 चीज कैलकुलेट करने के लिए पूरी सर्किट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पूरी सर्किट को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले तो पूरी सर्किट में जो अलग अलग रजिस्टर्स दिए हुए हैं ना, इन सबको कंबाइन करके एक रजिस्टर से रिप्लेस करना है। सो बाय इंस्पेक्शन, राइट, आई सब में एक ही करंट फ्लो होने वाला है। तो 0.5 ओम्स, 1.5 ओम्स, 4 ओम, 6 ओम आर इन सीरीज। सो देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 0.5 प्लस 1.5 प्लस 4 प्लस 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12। सो ये मिल गया मुझे 12 ओम्स, है ना। रीड्रॉ कर दो सर्किट को। तो चारों रिप्लेस हो जाएंगे एक रजिस्टर से, राइट। बैटरी है 6 वोल्ट की। अब मुझे ढूंढना पड़ेगा करंट। सो अब अप्लाइंग ओम्स लॉ टू 12 ओम्स, करंट ढूंढने के लिए V/R, V है 6, 12। सो करंट मिल गया मुझे 0.5 एम्पियर। देखो इस चीज को समझो, एक्चुअली क्वेश्चन के हिसाब से मुझे क्या ढूंढना है, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन। तो मुझे आई ढूंढना था। आई ढूंढने के लिए मुझे सारे रजिस्टर को सिंप्लीफाई करके एक से रिप्लेस करना पड़ा। एक से रिप्लेस करने के बाद में मुझे ओम्स लॉ लगाना पड़ा, तब जाके मुझे करंट मिला। डबल डैश कर दो, ये आंसर है पहले वाले पार्ट का। ए करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज 0.5 एम्पियर। अब ढूंढना है V1, V2, V3, V4, है ना। तो फिर से सर्किट ड्रॉ कर दो। ये 0.5, 1.5 पूरी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मुझे करंट पता चल गया है 0.5 एम्पियर, है ना। यहां पर पोटेंशियल है V1, V2, V3, V4। सो अब इंडिविजुअली मुझे V1, V2, V3, V4 ढूंढना है ना। तो इंडिविजुअली मुझे ओम्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाइंग ओम्स लॉ टू 0.5 ओम्स। सिर्फ इतने से पार्ट पे मैंने ओम्स लॉ अप्लाई किया, तो क्या मिलेगा मुझे, V1 विल बी इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट है 0.5, रेजिस्टेंस है 0.5, तो 0.25 वोल्ट। 0.25 वोल्ट इज द वैल्यू ऑफ V1। आगे फिर से अब मुझे V2 ढूंढना है, तो अप्लाइंग ओम्स लॉ टू 1.5 ओम, इस रजिस्टर को मैं ओम्स लॉ अप्लाई करूंगा। देखो ये चीज को समझो, ढूंढना क्या है उस हिसाब से मुझे ओम्स लॉ अप्लाई करना है, राइट। टोटल करंट ढूंढना था, तो टोटल सर्किट को सिंप्लीफाई किया, पूरी सर्किट पे ओम्स लॉ लगाया। अब यहां पर तुम पूरी सर्किट कह दो या 12 ओम कह दो, एक ही बात है, क्योंकि सर्किट में एक ही रजिस्टर है, राइट। सो 12 ओम कहो या कंप्लीट सर्किट, ये वाला वर्ड यूज करो, तो एक ही बात है। अब मुझे V1, V2, V3, V4 ढूंढना है ना, तो मैं ओम्स लॉ इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे लगा रहा हूं। सो अप्लाइंग ओम्स लॉ टू 1.5 ओम्स, और उसको सिंप्लीफाई करूं तो V2 विल बी इक्वल टू, करंट तो वही रहने वाला है 0.5,
और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1.5, सो 0.75 वोल्ट। अब मुझे ढूंढना है V3। सो V3 ढूंढने के लिए मैं V3 जहां पर ड्रॉप हो रहा है ना, वो वाले रेजिस्टर पे ओम्स लॉ लगाऊंगा, यानी 4 ओम पे ओम्स लॉ लगाऊंगा। करंट तो 0.5 ही जाएगा 4 में, एक ही रास्ता है, मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। V का फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, यानी 2 वोल्ट। 2 वोल्ट ड्रॉप हुआ V3। और V4 के लिए ओम्स लॉ टू 6 ओम्स। सो V4 मिलेगा मुझे, करंट वही रहने वाला है 6, यानी 3 वोल्ट। अब हमारा आंसर राइट है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? जो टोटल सप्लाई था 6 वोल्ट का, वही डिवाइड हुआ है। तो V1 V2 V3 V4 को ऐड करके मुझे 6 ही मिलना चाहिए, तो ऐड करो। 0.25 इंटू 0.25 प्लस 0.75 कितना हुआ? 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, यानी मेरा आंसर सही है। सो ये थोड़ा टिपिकल हुआ, थोड़ा सा टिपिकल हुआ, और टिपिकल क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है, फिगर शोज ए डायग्राम हैविंग ए बैटरी 24 वोल्ट नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट। सो यहाँ पे भी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करना है। कैलकुलेट रेटिंग ऑफ थर्मोमीटर एंड रीडिंग V1 V2 V3। थर्मोमीटर नहीं, कैलकुलेट रीडिंग ऑफ एम मीटर। अब देखो यहां पर एम मीटर क्या देगा हमको? करंट देगा, है ना। तो मुझे करंट ढूंढना है। अब जब भी ऐसे करंट ढूंढने के लिए कहा हो ना, तो पूरी सर्किट को सिंप्लीफाई करके ओम्स लॉ लगाना है, और सबसे पहले वही चीज ढूंढनी है, क्योंकि उसी को ढूंढने के बाद हमको दूसरी सारी चीजें मिल पाएगी। और पूरी सर्किट को सिंप्लीफाई करना, उसका मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढना। अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस हम ढूंढना चाहे तो सबसे पहले ये पैरेलल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले वो पैरेलल को सॉल्व करते हैं। 6 ओम एंड 3 ओम आर इन पैरेलल, so therefore 1 upon r will be 1 upon 6, 1 upon 3, LCM हो जाएगा 6। so r मिलेगा मुझे 6 upon 3, यानी 2 ohms, राइट। तो ये मुझे मिल गया। अब ये जो रेजिस्टर वाला पार्ट था उसको रीड्रॉ कर लो। ये 1.5 ohms, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके मुझे मिला 2 ohms, ये 8.5 एज इट इज, राइट। अब यहाँ पर भी इंस्पेक्ट करके मुझे ये तो पता चल रहा है कि 1.5 ohms, 2 ohm, 8.5 ohm is in series. Therefore, R will be equal to 1.5 plus 2 plus 8.5, कितना हो जाएगा ये? 8.5 और 1.5 10 और 2 12 ohms, है ना। फिर से रीड्रॉ करो सर्किट को। फिर से रीड्रॉ करेंगे तो अब सर्किट हो गई कुछ ऐसी। ये सब मिला के मुझे मिला 12 ohms। बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ है 24 वोल्ट। करंट ढूंढना है मुझे आई, राइट। एमीटर का रीडिंग यानी करंट, करंट का ये डायरेक्शन मैंने गलत बताया। करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी ऐसे आएगा आई। यहां से ऐसे बताओ या यहां से ऐसे बताओ, जितना करंट आएगा चाहे कितना भी डिवीजन हो, फाइनली मिलके वही जाने वाला है ना। ऐसे नदी एक फ्लो हो रही है, अब में भी थोड़ा पानी इधर से जा रहा है, थोड़ा पानी इधर से जा रहा है, वापिस आगे जाके मिल रही है। तो जितना पानी आया उतना ही पानी यहां से निकला। तो ये चीज को अच्छे से समझ होनी चाहिए। अब यहां पर अप्लाइंग ओम्स लॉ टू सर्किट बोलो या 12 ओम बोलो, क्योंकि अब सर्किट के अंदर सिर्फ एक ही रजिस्टर बचा हुआ है।
और करंट ढूंढना है मुझे, तो आई विल बी इक्वल टू वी बाय आर। वी है 24, आर है 12, तो 2 एम्पियर। चाहो तो इस चीज को फिर सेंटेंस के फॉर्म में लिख दो कि रीडिंग ऑफ एमीटर, देयरफॉर लिख ही देना चाहिए, प्रेजेंटेशन वाइज अच्छा लगता है, 2 एम्पियर। सो ये एमीटर की रीडिंग आ गई मेरे पास में 2 एम्पियर। फिर क्या बोला हुआ है, रीडिंग ऑफ V1 V2 V3, है ना, V1 V2 V3। तो इसके लिए हम रीड्रॉ कर लेते हैं सर्किट। अब देखो ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल के अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहता है। सो ये 1.5, ये 6 और 3 का कॉम्बिनेशन कितना दिया था मुझको, 2 और 8.5। ये है V1 V2। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा ना उतना ही ढंग से तुमको भी समझ में आएगा। और करंट मुझे पता है 2 एम्पियर्स, राइट। अब V1 V2 V3 ढूंढने के लिए क्या करेंगे, अप्लाइंग ओम्स लॉ टू, सर्किट को अप्लाई करेंगे, नहीं, अप्लाइंग ओम्स लॉ टू 1.5 ओम्स, इसको हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो V1 की वैल्यू मिलेगी करंट इनटू रेजिस्टेंस, यानी 3 वोल्ट इधर ड्रॉप हो रहा है। फिर अप्लाइंग ओम्स लॉ टू 2 ओम्स, V2 मिलेगा मुझे, करंट 2 एम्पियर, ये सेम ही करंट जाने वाला है 2 में भी। तो यहां पर मिलेगा मुझे 4 वोल्ट का ड्रॉप। और V3 ढूंढने के लिए मैं अप्लाई करूंगा ओम्स लॉ 8.5 ओम्स को। सो V3 विल बी करंट 2 ही रहने वाला है इंटू 8.5, तो 17 वोल्ट। आंसर चेक करना है, राइट। टोटल सप्लाई कितना था, 24 का। तो V1 V2 और V3 का एडिशन 24 दे रहा है, 17 प्लस 3 20, 20 और 4 24। हाँ, तो हमारा सॉल्यूशन परफेक्ट। डायग्राम को समझना है, क्या ढूंढना है उसको समझना है, राइट। यहाँ पे सीखने वाली बात यही है कि रीडिंग ऑफ एमीटर यानी करंट ढूंढना है। करंट ढूंढने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करने ही करने हैं। क्या स्टेप्स है, टोटल रेजिस्टेंस ढूंढना है, रीड्रॉ करना है पूरे सर्किट को, ओम्स लॉ लगाना है, करंट मिल गया, इसके बाद में आगे का जो हिस्सा है ड्रॉ करके सिंप्लीफाई करो। फिर नेक्स्ट PP6, 3 resistors of 6 ohm, 2 ohm and X are connected in series। देखो, सो 6 ओम, 2 ओम और X ओम ये एक सीरीज में है। 2 सेल ऑफ EMF 3/2 वोल्ट, 2 सेल्स ऑफ EMF 3/2 वोल्ट इन सीरीज। फिर क्या है इन सीरीज के बाद में, 2A सेल ऑफ EMF, 2A सेल ऑफ EMF, ये सीरीज में कनेक्टेड है किसके साथ में, एक सेल के साथ में जिसका EMF है 3/2 वोल्ट। When the current registered in the circuit is 1/6 एम्पियर, और इस सर्किट में करंट दिया हुआ है 1/6 एम्पियर्स। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। ये रहा मेरा सर्किट डायग्राम और अब एक्स ढूंढना है मुझे। ऐसे ड्रॉ करो या तो फिर ऐसे ड्रॉ करो, राइट। कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही बात है, एक ही बात है कि सर्किट में करंट 1/6 होना चाहिए, हाँ है। 3 रजिस्टर सीरीज में है, हाँ है। सेल है एक 3/2 वोल्ट का, हाँ है। सो ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हमको एक्स ढूंढना है, ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा, पूरी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा। तो पूरे सर्किट का
टोटल रेजिस्टेंस ढूंढते हैं, ये तीनों सीरीज में है, इंस्पेक्शन से पता चल रहा है एक ही करंट तीनों में जाने वाला है। सो 6 + 2 + x 8 + x ohms, राइट। सर्किट रीड्रॉ कर लो। सो 8 + x ohms आया, ये करंट 1/6 एम्पियर और पोटेंशियल 3/2 वोल्ट है ना। अब x ढूंढने के लिए मैं ओम्स लॉ अप्लाई करूंगा। सो अप्लाइंग ओम्स लॉ टू सर्किट, राइट। V इज इक्वल्स टू I R 8 + x। सिंप्लीफाई करो, 2 3 6, 3 जाएगा तो 9, 8 + x की वैल्यू मिलेगी 1 ohms। तो ये x की वैल्यू हमने ढूंढ ली, 1 ohms। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केयरफुली स्टडी द सर्किट डायग्राम एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। अगेन सेम चीज, सर्किट का करंट देखो, अब इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है बट डायग्राम के अंदर बहुत क्लियरली हमको सर्किट का करंट वगैरह दिया हुआ है। बहुत क्लियरली दिया हुआ है ना। सो देख के ही पता चल रहा है हमको कि सर्किट का जो करंट है दैट इज 0.4 एम्पियर। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 दे के रखा हुआ है। बैटरी का ईएमएफ दिया हुआ है 6 वोल्ट, है ना। अब ये पूरी सर्किट को सुलझाना है। पूरी सर्किट में 12, 6 और 3 पैरेलल में है, क्योंकि यहां से जो भी करंट आएगा 3 अलग अलग रास्तों में डिवाइड होगा। क्योंकि 3 अलग अलग रास्तों में डिवाइड हो रहा है, यानी 12 ohms, 6 ohms, 3 ohms आर इन पैरेलल। और क्योंकि ये पैरेलल में है तो पैरेलल वाला फॉर्मूला एलसीएम आएगा 12। सो 1/r विल बी इक्वल टू 1 + 2 + 4/12, 7/12। आर मिल गया मुझे 12/7। डेसिमल में कन्वर्ट करना नहीं है हमको। सर्किट को रीड्रॉ करते हैं, नहीं रीड्रॉ कर लेते हैं। 2 ohms है, ये तीनों को मिला के मुझे मिला एक सिंगल रेजिस्टर 12/7 ohms का, और ये रहा x, और ये रहा सेल 6 वोल्ट का, और सर्किट में करंट दिया हुआ है 0.4 एम्पियर का। अब फिर से इंस्पेक्शन से मुझे ये पता चल रहा है कि 2 ohms 12/7 ohm x ohm इज इन सीरीज। तीनों सीरीज में, क्योंकि तीनों में करंट सेम ही जाने वाला है। सो सीरीज वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई करूं तो 2 + 12/7 + x, एलसीएम लेंगे 14 + 12 + 7x/7, 26 + 7x/7, राइट। ये तीनों मिलके सिंगल रेजिस्टर से रिप्लेस करो, राइट। तीनों मिलके क्या आएगा, सिंगल रेजिस्टर 26 + 7x/7 ohms, 6 वोल्ट। अब अप्लाइंग ओम्स लॉ टू सर्किट, सर्किट बोल दो या ये रजिस्टर बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि सर्किट के अंदर एक ही रजिस्टर है। पर क्योंकि इतना बड़ा लिखना ना पड़े इसीलिए मैंने वर्ड सर्किट यूज कर दिया। सो V इज इक्वल्स टू I इंटू R। सेवन को इधर क्रॉस कर देंगे तो 42, 4/10, 2 2 4, 5 2 10, 2 इधर कट होगा तो 21, 105 इज इक्वल्स टू 26 + 7x, 26 इधर सब्ट्रैक्ट होगा, 79। सो x विल बी इक्वल टू 79/7। कैलकुलेशन एक बार क्रॉस चेक कर लो। 4/10, 2 2 4, 5 2 10, 2 इधर कट होगा 21 टाइम्स, 7 इधर लेकर आए थे तो 6 7 42,
और 21 इंटू 5 105, 105 माइनस 26 79। और ये वाला भी एक बार चेक कर लो, 12/7 आया था वो, 1/12, 1/6, 1/3, एलसीएम है 12, 1 प्लस 2 प्लस 4, 4 5 6 7, 7/12 यानी 12/7। फिर 2 प्लस 12/7, 7 2 सा 14 प्लस 7x/7, 26 प्लस 7x। सही है सब कुछ। तो ये x की वैल्यू जो मिली है, राइट, 79/7। कुछ गलत है यहाँ पर, आंसर 11 आ रहा है, यानी ये 79 नहीं आएगा, 77 आना चाहिए। अच्छा, ये मेरे सब्ट्रैक्शन में ही गलती है। सब्ट्रैक्शन में गलती है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं दिख रही है, बट राउंड ऑफ करके हम इसको अप्रोक्सीमेटली 11 ओम्स लिख सकते हैं, या 11.2 लिख दो, राइट। फिर 3 resistors of 4 ohm, 6 ohm, 12 ohm are connected in parallel. So पैरेलल कनेक्शन बना दो, ये एक रजिस्टर, ये दूसरा रजिस्टर, ये तीसरा रजिस्टर। कौन से है? 4, 6, 12। द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज टू ए रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम्स। मतलब ये सीरीज में है 2 ओम्स के साथ में, और उसके बाद में बैटरी है 6 वोल्ट की, और उसका भी नेग्लिजिबल है इंटरनल रेजिस्टेंस। ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम, ड्रॉ कर दिया हमने, राइट। एंड कैलकुलेट द करंट इन द मेन सर्किट, ये कैलकुलेट करना है। एंड कैलकुलेट द करंट इन ईच ऑफ द रेजिस्टर्स इन पैरेलल, यानी I1, I2 और I3, ये कैलकुलेट करना है, राइट। अब ये थोड़ा और ज्यादा टिपिकल हो गया। अब सबसे पहले तो हम I ही कैलकुलेट करेंगे, राइट। I कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल रेजिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा। टोटल रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए पहले ये पैरेलल सिंप्लीफाई करेंगे, आर इन पैरेलल। Therefore 1/r equal to 1/4 plus 1/6 plus 1/12, एलसीएम आएगा 12। सो आर हो जाएगा 12/3, 2 5 और 1 6, यानी 2 ओम्स। और ये जो 2 ओम है और ये 2 ओम्स, और ये तीनों का कॉम्बिनेशन 2 ओम्स, राइट, वो दोनों पैरेलल में है। तो 2 ओम्स एंड 2 ओम आर इन सीरीज, सॉरी सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों का कलेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा 4 ओम। फिर से सर्किट रीड्रॉ करो, सब कुछ मिला के एक कॉमन रेजिस्टेंस मिला हमको 4, बैटरी है 6 वोल्ट की, करंट ढूंढना है। सो अप्लाइंग ओम्स लॉ टू सर्किट, राइट। V इज इक्वल्स टू I इंटू R, 6/4, सो 3/2 एम्पियर, 1.5 एम्पियर ये सर्किट का करंट मिल गया मुझे। अब मुझे I1, I2, I3 ढूंढने हैं। सो फिर से मैं सर्किट रीड्रॉ कर देता हूं। अब यहां पर दिमाग लगाओ, I1, I2, I3 ढूंढने के लिए मुझे यहां पर ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा। ओम्स लॉ लगाने के लिए मुझे यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप पता लगाना पड़ेगा। अब पोटेंशियल ड्रॉप तो तीनों के अक्रॉस V ही रहने वाला है, क्योंकि पैरेलल में है। सो V1, V2, V3 तीनों सेम ही रहने वाले हैं। तो
तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल रहेगा लेट से V1, और ये एक और रजिस्टर है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल रहेगा V2, राइट। तो जो भी सर्किट का पोटेंशियल है 6 वोल्ट, वो ये दो हिस्सों में डिवाइड होने वाला है। इस चीज को समझो। I1, I2, I3 ढूंढने के लिए मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल चाहिए, राइट। इसके अक्रॉस पोटेंशियल कुछ है लेट से V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल है लेट से V2। इसके अक्रॉस तो मुझे ढूंढना नहीं है क्योंकि मुझे पैरेलल के अक्रॉस ही पूछा हुआ है। सो इतने से पार्ट के लिए अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं, सो I1, I2, I3 ये 4, 6 और 12 को मिलाकर जो टोटल रेजिस्टर मिलता है मुझे 4, 6 और 12 को मिलाकर वो है 2 ओम्स, राइट। सो इसके अक्रॉस जो V1 मुझे कैसे मिलेगा? सो अप्लाइंग ओम्स लॉ टू 2 ओम्स, या तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसा लिख दो ब्रैकेट में, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 4, 6, 12 ओम्स। तो V1 विल बी इक्वल टू, करंट कितना होगा? तीनों को मिला के यहाँ पे करंट वही जाने वाला है जो सर्किट का करंट है, 1.5 एम्पियर, है ना। सो 1.5 इंटू 2 यानी 3 वोल्ट इधर ड्रॉप होगा। ये आंसर नहीं है तो इसको डबल डैश मत करो। अब टोटल 6 वोल्ट था, 3 वोल्ट इधर ड्रॉप हो रहा है तो लॉजिकली बाकी का 3 वोल्ट इधर ही ड्रॉप होगा। हावेवर इससे हमको कुछ अभी लेना देना नहीं है। अब हमको I1, I2, I3 ढूंढना है। सो अब मैं V1 मिल गया, मुझे I1 ढूंढना है तो अप्लाइंग ओम्स लॉ टू 4 ओम्स, सिर्फ 4 ओम को ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो I1 विल बी इक्वल टू V बाय R। 4 के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? 3 वोल्ट, सो V बाय R, सो 3/4 एम्पियर। चाहो तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो या फ्रैक्शन में भी रहने दो, 0.75 एम्पियर। फिर I2 ढूंढना है, सो ओम्स लॉ में अप्लाई करूंगा 6 ओम को, तो I2 मिलेगा मुझे, पोटेंशियल तो 6 के अक्रॉस 3 है, राइट। 3/6, 1/2, 0.5 एम्पियर। और I3 ढूंढना है मुझको, तो I3 के लिए ओम्स लॉ अप्लाई करूंगा मैं 12 ओम्स को, राइट। सो I3 विल बी इक्वल टू V बाय R, 1/4, 0.25 एम्पियर। अब मेरा आंसर राइट है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? जो I आ रहा था ना वो भी वही 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, जो I आ रहा था वही 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। तो I कितना था? 1.5, तो ये तीनों को मिला के भी मुझे 1.5 मिलना चाहिए। तो देख लो 0.75 इंटू 5 प्लस 5 तो कितना मिलेगा? 1.25, 1.25 प्लस 0.25 यानी 1.5 आ गया। मतलब मेरा आंसर सही है। अब इस सम को समझो, ये ओम्स लॉ का एक अलग ही वेरिएशन है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? एक तो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, 3 रजिस्टर है, 4 ओम के, 6 ओम के और 12 ओम के, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है और उस कॉम्बिनेशन को सीरीज के साथ कनेक्ट किया है 2 ओम के रजिस्टर के साथ, और फिर बैटरी है सीरीज में 6 वोल्ट की।
और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। तो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करो एंड कैलकुलेट द करंट इन द ईच ऑफ द रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल। यानी मैं लेबलिंग कर दूं तो लेट्स से 4 में I1 जा रहा है, 6 ओम में I2 जा रहा है, 12 ओम्स में I3 जा रहा है। अब ये सब ढूंढने के लिए स्टेप 1 तो ऐसे क्वेश्चंस का यही रहेगा कि जितना रेजिस्टेंस है सर्किट का पहले वो ढूंढो। तो मैंने स्टार्ट किया 4, 6 और 12 पैरेलल में है उसका ढूंढा। वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ये 2 के साथ में सीरीज में है, तो टोटल सर्किट रेजिस्टेंस मिल गया मुझे 4 ओम्स। सर्किट पे ओम्स लॉ अप्लाई किया तो मुझे सर्किट का करंट मिल गया, एक हिस्सा खत्म हुआ। अब मुझे ढूंढना है I1, I2, I3, राइट। इंस्पेक्शन से मुझे पता चल जाता है कि तीनों पैरेलल में है तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल सेम ही रहेगा। सो ये तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन मिला के मुझे मिला था 2 ओम्स। पोटेंशियल तीनों के अक्रॉस लेट से V1, और तीनों के अंदर जो करंट जाएगा टोटल वो है 1.5 एम्पियर। सो इस पार्ट को यूज करके राइट मैंने ये कैलकुलेशन किया, ओम्स लॉ टू 2 ओम विच इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 4, 6 एंड 12, तो V1 मिल गया मुझे। अब V1 मिल गया है तो तीनों को इंडिविजुअली ओम्स लॉ लगा। 4 के अक्रॉस भी मुझे पता है V1 ही है, तो I1 इज इक्वल्स टू V/R 3/4 ओम्स। करंट मिल गया, ओम्स लॉ 6 ओम्स को लगाऊंगा, राइट। तो इंडिविजुअली ओम्स लॉ लगाए हैं मैंने। तो इस चीज को समझना है कैसा प्रोसेस है, प्रैक्टिस से ये ज्यादा क्लियर होगा। फाइनली आंसर क्रॉस चेक करने का भी रूल बताया कि तीनों करंट मिला के I जितना करंट आना चाहिए, यानी कि 1.5 आना चाहिए, जो कि हमारा आ रहा है। यानी ये क्वेश्चन हमारा एकदम परफेक्ट है, सही है। फिर और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, आज के लिए हम इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में और दूसरे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। सी यू, बाय बाय। प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करो, राइट। क्वेश्चन देखो, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, नहीं होता है तब जाके सॉल्यूशन को रिफर करो।